हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम हाई स्कूल की चित्रकला, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे सॉल्व, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। तो 120 में से आपके लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहीं से। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्राएं जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से चित्रकला के ही नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है और मैथमेटिक्स होता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू होते हैं उनको हम कराने वाले हैं सॉल्व इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए सभी छात्र छात्रा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी मैथमेटिक्स की। अन्य सब्जेक्ट अन्य विषय हैं उनके भी प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, तो हम अब शुरुआत करते हैं वीडियो को, तो लास्ट से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो जो आलेखन से संबंधित प्रश्न है, ये जो आलेखन से संबंधित प्रश्न है आपके लिए जो पेपर आता है उसमें 3 भाग दे रखे होते हैं। एक तो होता है आपका स्मृति चित्रण होता है, उससे हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 आलेखन कला से होते हैं और 10 ही हमारे प्रावधिक कला से होते हैं। जो कि प्रावधिक कला आपको करनी नहीं होती है, आपको करनी होता है केवल आलेखन करना होता है और स्मृति चित्रण का करना होता है। ठीक है, तो आपके ये पार्ट आते हैं, तो इसमें से 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने रहना है। ठीक है, तो जो हमारा है OMR बेस्ड MCQ है, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन। ये जो आपको सर्च बॉक्स में सर्च करोगे तो आपको 4 या 5 नंबर पे आपको मिलेगा, इस प्रकार का लोगो मिल जाएगा, पीले कलर का लोगो। तो उसको क्लिक करोगे तो आपको वहाँ से चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बना समझ गए क्वेश्चन संख्या जो हमारा है वैकल्पिक उन पर चर्चा करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन है चारकोल क्या है। तो चारकोल एक क्या होता है? चारकोल एक जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल यानी जो हमारा जो चित्र बनाते हैं वो होता है पेंसिल, उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। यानी चारकोल क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। अब दूसरा मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो पेस्टल रंग अस्थायी होते हैं, पहले में कह रहा है स्थायी होते हैं, दूसरे में ख में कह रहा है अस्थायी होते हैं, चमकीले होते हैं और कह रहा है धुंधले होते हैं। ठीक है, तो जो पेस्टल रंग होते हैं हमारे अस्थायी होते हैं, तो हमारा दूसरे वाला सही हो जाएगा, ख वाला। ठीक है, आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो तीसरे वाला कह रहा है कि प्राचीन पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्राथमिक रंग कितने माने जाते हैं। तो पहले में कह रहा है क में कह रहा है कि 3, ख में 4, ग में 5 और घ में 6 कह रहा है। ठीक है, तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो हमारे होते हैं कितने? 3 प्रकार के होते हैं, तो हमारा क वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथे वाला क्या कह रहा है? चौथे वाला कह रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। पहला वाला कह रहा है इसमें क में जिसका आधार कोण 45 अंश होता है, ख में कह रहा है जिसका आधार कोण 75 अंश होता है, गागैया वाले में कह रहा है जिसका आधार कोण 60 अंश होता है, गागड़ी वाले में कह रहा है जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। तो आप सभी जानते हैं समकोण का नहीं जो आधार होता है वो 90 अंश का होता है, तो हमारा मतलब घड़ी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें वाला कह रहा है कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 प्रकार के रंग होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के, घड़ी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहले में दिया है 7, ख में दिया है 3, 4 और 8 दिया है। ठीक है, गागड़ी वाला सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर आप मतलब जो थ्योरी देखना चाहते हैं चित्रकला की तो इसी चैनल के माध्यम से आपको वहां से मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते ही 6वां कह रहा है कि रेखा क्या है। रेखा क्या है? तो पहले में कह रहा है पैमाने से खींचे जाने वाली, ख खंड में कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, गागैया में कह रहा है आकृति बनाने वाली, गागड़ी में कह रहा है चित्र तैयार करने वाली। ठीक है, तो ख वाला सही हो जाएगा, ख वाला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 7वां कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो क वाला कह रहा है HV, 2V, 2H और H, ये हमारा कोई पेंसिल नहीं होती है। HV मतलब H और 2H कोई नहीं होती, तो ये जो ऑप्शन है 7वें का क वाला सही हो जाएगा। यानी HV साइज की जो पेंसिल होती है वो अधिक काली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते इसी क्रम में
8वें वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है। तो द्वितीयक रंग में आ जाए कौन सा, द्वितीयक रंग हमारा होता है जो है हमारा होता है द्वितीयक रंग हमारा होता है कौन सा, ग वाला सही हो जाएगा, नारंगी द्वितीयक रंग होता है। और ये जो बचे हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं, लाल रंग और नीला और पीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। और द्वितीयक रंग की बात करें तो द्वितीयक रंग होते हैं हमारे कौन से होते हैं, नारंगी होता है, हरा होता है और बैंगनी। ये आपको याद कर लेना है, पूछ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन के द्वितीयक रंग कौन से होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो इसमें पूछा है द्वितीयक रंग कौन सा होता है, ठीक है। तो नारंगी द्वितीयक रंग होता है, बाकी जो 3 है ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे वाला कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7। ये गगैया वाला सही हो जाएगा, पहले में दिया है 5, 8 दिया है और 3 दिया है, 7 रंग होते हैं। जो कि हमारा क्रम से देखेंगे तो बैंगनी होता है, फिर जामुनी होता है, फिर नीला, हरा होता है, पीला और नारंगी और लाल होता है। क्या होता है, ये 7 प्रकार के रंग होते हैं जो कि हमारा मतलब इंद्रधनुष में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो 10वें वाला कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं 10वें वाला कह रहा है कि हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग बेसिकली जो है हमारा प्रभाव डालता है ठंडा, क्योंकि ये जो हरा रंग होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। हरा रंग कैसा होता है, ठंडा रंग होता है। और ठंडे रंग की बात करें तो आपको ठंडे रंग से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ठंडे रंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा हरा होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है। ये आपके 3 रंग क्या होते हैं, हरा होता है, नीला होता है, बैंगनी। ये 3 रंग आपके ठंडे रंग होते हैं, जो कि ये सभी रंग क्या नेत्र पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और अगर गर्म रंग की बात करें तो गर्म रंग भी 3 प्रकार के होते हैं, जो कि लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है। ये 3 गर्म रंग होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर याद करके रखना है, ठीक है। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो 11वें क्वेश्चन को यहाँ पे समझाते हैं अच्छी तरह से। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे 23 क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं, ठीक, 23 क्वेश्चनों पर, ठीक। तो 11वां कह रहा है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाता है। तो लाल रंग में पहले में कर हरा, नीला, पीला और काला। तो अगर हम नारंगी बनाना है तो जो है लाल रंग में पीला रंग मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। तो गगैया वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और हमारा 12वें में कह रहा है जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है। तो पहले में कह रहा है पेस्टल, हर्टमैन, कार्टिज होता है, कैनवास होता है, ठीक है। तो 4 पर इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इस वाले में सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, इस वाले में सही होने वाला है, यानी हर्टमैन होता है। क्या होता है, हर्टमैन होता है। ये जो हमारा ख वाला सही हो जाएगा 12वें में, ठीक है। ऐसे 13 की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष में हमने रंग बताए कौन कौन से, हमने बताया नारंगी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी और लाल होता है, ठीक है। ये 7 रंग होते हैं हमारे किसमें, इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। लेकिन नीला भी है यहाँ पे, नारंगी भी है, लाल भी है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो भूरा होता है ये वाला नहीं होता है, जो हमारा इंद्रधनुष होता है उसमें, ठीक है। अब हम 14 वाले की तरफ बढ़ते। 14वां कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो ये जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है, ख वाला सही हो जाएगा, यानी भीमबेटका में पाया जाता है। मतलब जिराफ ग्रुप का चित्र पाए जाते हैं भीमबेटका में, ठीक है। तो हमारा 14वें का ख सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 15वां कह रहा है कि अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अजंता वाला गुफा मंदिर है वो हमारा किस राज्य में स्थित है, तो वो हमारा हो जाएगा किस राज्य में, मतलब हमारा महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा अजंता का गुफा मंदिर, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये वाला हमारा गलत है, ठीक। हमारा क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 16वां कह रहा है कि अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। यानी जो अजंता की गुहा मंदिर है उसके मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा गुहा संख्या हो जाएगा, गुहा संख्या हमारा 19 हो जाएगा, यानी 19 गुहा संख्या में जो है छत पर पाया जाता है, ठीक है। तो क वाला नहीं सही होगा, ख वाला और ग वाला ये सही नहीं होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे वाला कह रहा है, आगे देखेंगे तो हमारे पास 17वां कह रहा है कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, ठीक है। तो ये जो 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र हमारा किस में स्थित है, तो हमारा ये जो है स्थित है बाघ की गुफा में स्थित है। किसमें, बाघ की गुफा में स्थित है। ख वाला सही होने वाला है, ठीक है। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 18वें कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। तो आदर्श प्रमाण की बात करेंगे तो क में कह रहा है 108 अंगुल, ख में कह रहा है 90 अंगुल,
100 अंगुल कह रहा है, फिर 128 अंगुल कह रहा है। ठीक है, तो इसमें होने वाला है सही कौन सा, 108 अंगुल होता है। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, तो हमारा 108 अंगुल है। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 19वां कह रहा है कि मोनोकलर योजना किसे कहते हैं। तो जो मोनोकलर योजना होता है वो क वाले में कह रहा है प्राकृतिक रंग योजना होता है, ख वाले में कह रहा है एक रंग योजना होता है, ग में कह रहा है 2 रंग योजना होता है, घगड़ी वाले में कह रहा है 3 रंग योजना होता है। तो इस वाला जो 19 वाले का सही हो जाएगा ख वाला, यानी एक रंग योजना होता है क्या, मोनो कलर योजना होता है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। 20वें वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यानी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो 20वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है। तो राज्य ललित कला अकेडमी जो है पहले वाले में कह रहा है प्रयागराज में स्थित है, क्या लखनऊ में स्थित है, कानपुर में स्थित है, या बनारस में स्थित है। ठीक है, किसमें, बनारस में स्थित है। तो जो ललित कला अकेडमी है वो लखनऊ में स्थित है, यानी ख वाला सही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 21वें कह रहा है कि जो है निम्न में से तटस्थ रंग जो है कौन सा होता है। तटस्थ रंग की बात कर रहा है। तटस्थ रंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है नहीं। तो हमारे पास एक काला होता है तटस्थ रंग और एक सफेद होता है। तो सफेद वाला सही हो जाएगा, लाल है ये नहीं सही होगा, हरा वाला नहीं सही होगा, नीला वाला नहीं सही होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते 22वें वाला अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो 22वें वाला कह रहा है कि वार्ली भित्ति चित्र किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है, यानी वार्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो हमारा पहले में कह रहा है महाराष्ट्र से संबंधित है, क्या मध्य प्रदेश से, क्या बिहार से, क्या गोवा से। तो हमारा जो है ये वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश से जो है वार्ली भित्ति चित्र संबंधित है। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 23वां कह रहा है कि तनकस कुंडलिनी चित्र किस राज्य में है। तो तनकस कुंडलिनी चित्र की बात करेंगे तो ये किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा ग वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो रिपीट करके, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस सेट जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसके माध्यम से हमने 23 क्वेश्चनों को कराया आज की वीडियो में सॉल्व। तो इसी प्रकार से आपको 3 या 4 वीडियो में जो आलेखन वाले हमारे जो है यहाँ पे 68 यानी 68 क्वेश्चनों को कराने वाले हैं सॉल्व, यानी एक एक क्वेश्चन को कराने वाले हैं अच्छे से सॉल्व, यानी समझाने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा और इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल के माध्यम से। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो कि आपकी यूपी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यानी आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी सीरीज के जो 23 के बाद, यानी 24 क्वेश्चन से हम लेंगे अगली वीडियो में। हमारे जो आ जाएंगे लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 45 तक ले लेंगे। ठीक है, और जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें हम बाकी जो हमारे शेष बचे हुए हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट समझाएंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को ऐसे ही प्यार व सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से बनाए रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी हमारे जो सीरीज है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जो भी आपके 3-4 सब्जेक्ट हैं आपके लिए वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे और आपके जो नए जो यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट बनाए रखें और नए छात्रों को विशेषकर ये कहना है नए छात्रों से कि जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहेगी, नहीं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ।